आप सभी को जय श्री श्याम। पितरों की सीरीज धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आप सभी का प्यार मिल रहा है, इसके लिए दिल से धन्यवाद। आज की सीरीज में भी हमने कुछ सवाल लिए हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। बस एक ही शर्त है, आपको इस वीडियो में हमारे साथ आगे चलना पड़ेगा। तो पहला ही सवाल है कि सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं। काफ़ी लोग मिले हैं, फ़ोन भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमने पूजा पाठ शुरू की हमें हमारे ही घर के मरे हुए लोग दिखाई देने लगे। इसका सीधा सा संकेत है, जब कोई व्यक्ति पूजा पाठ करता है, सीधी सी बात है भाई, आपके पास दो पैसे हैं तो कोई आपसे मांग लेगा। आप पहले से ही भिखारी हो तो आपसे कोई क्या मांगेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने लगता है तो उसके घर के मरे हुए लोग जो किसी ना किसी गलती के कारण अधोगति में यानी भूत प्रेत की योनि में पड़े हैं, वो उससे संपर्क बनाने लग जाते हैं कि काश इसके अगर नजदीक जाएंगे तो इसकी पूजा पाठ से हमारी मुक्ति हो जाएगी। मरे हुए लोगों के दिखाई देने का मतलब ये है कि पहले तो ये देखो वो किस कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। भूखे दिखाई दे रहे हैं, प्यासे दिखाई दे रहे हैं, बगैर कपड़ों के दिखाई दे रहे हैं, किसी और अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मुक्ति के लिए आए हैं। तो आपको अमावस्या को या फिर शिवरात्रि को, सोमवार को या किसी भी त्योहार को अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करवाना चाहिए। आपसे ऊपर की जो 3 पीढ़ियां हैं, उन 3 पीढ़ियों में जितने भी मेल फीमेल गए हैं, सभी के नाम का पिंडदान करवा दो, फिर वो आपको दिखाई देना बंद हो जाएंगी। अगला सवाल, पितृपक्ष में ऐसा क्या करें कि पितृदोष खत्म हो जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, पितृपक्ष में भी कर सकते हो, किसी अन्य दिन भी कर सकते हो। पितृपक्ष में करो तो 16 के 16 दिन ये काम करना है। किसी अन्य दिन करोगे तो अमावस्या से 10 दिन पहले यानी 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए, आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। कैसे क्या करना है, आपको आपके पितरों का पता है तो जहां पितरों का स्थान है वहां ये काम कर दो। पितरों का नहीं पता तो जब हम अपने घर में प्रवेश करते हैं, घर में जब प्रवेश करते हैं मेन गेट पर, तो वहां राइट साइड एक पीपल का पत्ता ले लो, वटवृक्ष का पत्ता ले लो, ठीक है। जैसे ये चीज है, ये पत्ता है, इसके ऊपर हमें एक दीपक जलाना है। ये हमने दीपक जला लिया। कोई भी 2 मिठाई रख दो, सफेद मिठाई, कोई भी 2 सफेद मिठाई रख दो। ये दीपक जला, ये पत्ता है, दीपक जला लिया, कोई भी 2 सफेद मिठाई रख दो। उसके साथ हमने ये चीजें यहां रख दी। हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे, दीपक जलाने के बाद हाथ में जल लेके संकल्प करेंगे कि हे श्री विष्णु भगवान, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। मैरिड महिला करे तो पति का नाम बोले, लड़कियां नहीं कर सकती। मेरे पिता का या पति का नाम ये है, इस जगह का निवासी हूं, मेरा गोत्र ये है। पितरों का नाम पता है तो उनका नाम बोल देना, मेरे पितृ देवता का नाम ये है। नहीं पता तो ये बोल देना, मुझे मेरे पितरों के बारे में नहीं पता। मैं अपने सभी पूर्वजों के लिए मैंने दीपक जलाया है, उनका भोग लगाया है पीपल के पत्ते पर। कोई भी गंदी शक्ति इसको ग्रहण ना करने पाए, और आप इस भोजन को और इस प्रकाश को मेरे पितरों तक पहुंचाकर उनको अपने चरणों में जगह दे लो। मेरा पीढ़ियों का पितृदोष, कुंडली का पितृदोष, शरीर का पितृदोष एकदम शांत कर दिया जाए, मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है। ऐसा बोल के इसके चारों तरफ जल छोड़ दो। जब चारों तरफ जल छोड़ोगे तो चाहकर भी कोई नेगेटिविटी इसके ऊपर हावी नहीं हो सकेगी। उसी समय जब आपने ये काम किया, कोई भी छोटी सी मिठाई लेकर जहां ये चीज रखी हुई है उससे 10 कदम साइड में रख देना और बोल देना कि हे माता चौराहे वाली, अपना भोग स्वीकार करो और मेरे पितरों को मुक्ति दिलवाओ। इतना बोल देना। आपको लगातार 11 दिनों तक ये काम करना है। अमावस्या के आसपास कर रहे हो तो अमावस्या से 10 दिन पहले यानी 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए। पितृपक्ष में कर रहे हो तो 16 दिन करना है ये काम आपको। 16 के 16 दिन आप देखोगे आपकी जिंदगी का, आपकी कुंडली का पितृदोष समाप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा। पितरों को के खुश होने के क्या लक्षण हैं। जब पितृ खुश हो जाते हैं तो हमारे काम में बरकत देने लगते हैं। सौपन में हमें अच्छे अच्छे संकेत मिलने लगते हैं। पितृ खुश होकर आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं। घर का माहौल खुशनुमा हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां होती थी वो अब बंद हो चुकी हैं। व्यापार आगे आगे चलता जा रहा है। नए नए विचार दिमाग में आ रहे हैं, नए नए काम करने की आइडिया दिमाग में आ रही है। घर में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे विवाह शादी इत्यादि। घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। याद रखना भाई, जिन घरों में पुत्र पैदा नहीं हुए हैं उन घरों के पितृ कुपित हो चुके हैं, यानी पितृ दोष लगकर बिगड़ चुका है। उनका 4थी पीढ़ी का पितृ दोष मिलेगा, इसीलिए उनके घरों में पितृ नहीं होते, पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। क्योंकि पुत्र प्राप्ति का मतलब ये नहीं कि पुत्र हमारा नाम करेगा। भगत सिंह के लड़के का नाम कोई नहीं जानता, बाबा श्याम के लड़के का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन आज इनका नाम है। क्यों?
क्योंकि इंसान का नाम उसका पुत्र नहीं करता, उसके कर्म करते हैं। शीश दान में दिया था इसलिए आज इसका नाम है, अन्यथा कोई नहीं पूछता। महाभारत के करोड़ों योद्धा थे, उनमें से एक का ही नाम क्यों आया? क्योंकि एक ने उस सर्वेश्वर को अपना सर्वस्व दे दिया था, फिर उस सर्वस्व ने अपना सर्वस्व इसको दे दिया। तो भाई सीधी सी बात है, आज अगर कुछ बोलते ना कि मतलब एक लाइन आपने सुनी होगी, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना भाई, बिल्कुल झूठ बात है। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तो आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ऐसे में हर प्रकार से बरकत होने लगती है, घर में, काम में, व्यापार में, शादी विवाह में, पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में, शारीरिक रूप से भी। क्योंकि जिन घरों का पितर दोष बिगड़ जाता है ना, उन लोगों के शरीर में भी दर्द रहना शुरू हो जाता है, विशेषकर रीढ़ की हड्डी में। तो ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी, आपके घर से डॉक्टर वकील दूर हो जाएंगे। ये जितने भी मेरे जैसे चप्पल चोर बैठे हैं ना, मेरे जैसे, याद रहे भाई मैं किसी को टारगेट नहीं हूं, मैं अपने आप को टारगेट, मेरे जैसे चप्पल चोर बैठे हैं ना, ये कर दे, 2 बतासे वहां रख दे, उसके यहाँ ये फेंक दे, उसके, ये चप्पल चोर बंद हो जाएंगे भाई। अपने पितरों को मजबूत कर लो बस। यह संकेत मिले तो पितर घर में आ चुके हैं, सीधी सी बात है भाई। काम चलने लगेगा, व्यापार बढ़ने लगेगा, खुश हो जाओगे, सीधी सी बात है। वही तो बात है, पितरों के खुश होने का संकेत भी वही है और पितरों का घर आने का संकेत भी वही है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। पितरों का स्थान नहीं बनाया, अब अमावस्या कैसे निकाले? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने पितरों का स्थान नहीं दे रखा, विशेषकर शहरों में जो लोग रहते हैं उन्होंने। उसके लिए हमें अमावस्या कैसे निकालनी चाहिए? तो अमावस्या के दिन जो महिला अगर सेवा कर रही है, 2 रोटियां बनाएगी, 1 रोटी रखो, उसके ऊपर गुड़ रखो, गुड़ मिल जाएगा, दूसरी रोटी ऊपर रखो और कहो कि हे गौ माता, आपके माध्यम से यह भोग मेरे पितरों तक पहुंचना चाहिए, और गौ को रोटी दे दो। पुरुष कर रहा है, 1 रोटी बनाई, ऊपर गुड़ रखा, वो दे दी। पुरुष कर रहा है 1 रोटी, महिला कर रही है 2 रोटी। ये आपको कार्य करना होगा। गौ माता को रोटी दे दो, शिवलिंग पर जलाभिषेक करो, अपने पितरों का मन में स्मरण करते हुए इस दिन 11 रुपए का कहीं भी दान कर दो, कहीं भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को 11 रुपए दे दो। लगे कि 11 रुपए नहीं देने हैं, किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए, किसी भी गरीब बच्चे के लिए कोई कपड़ा दान कर दो, किसी भी गरीब व्यक्ति के लिए 1 सवा किलो गेहूं दान कर दो, बाजरा दान कर दो, आटा दान कर दो। अन्न दान सर्वोपरि माना गया है पितरों के लिए, तो आप इस चीज को दान कर सकते हो। शिवलिंग पर जलाभिषेक जरूर करें। क्यों? भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे हैं जो आपके पितरों को आप तक पहुंचा सकते हैं। या आपको आपके पितरों का नहीं पता तो भी आप भगवान शिव को, माता पार्वती को अपने पितर के रूप में मानकर चल सकते हैं। आपका पितर दोष दूर करने का अगर साहस किसी में है तो भाई वो सबसे पहले और सबसे ज्यादा भगवान शिव ही कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने पितरों के लिए गीता का पाठ कर सकते हो। मान के चलो आपको तो नहीं पता, स्थान भी नहीं दे रखा, अमावस्या के दिन बैठ जाओ, संकल्प लेके, हाथ में जल लेके, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, और अपने पितरों के लिए भगवत गीता का या फिर गीता का पाठ कर रहा हूं, कर रही हूं। उस समय आगे रखो, लेफ्ट हैंड की उंगली को जल में डुबो लो और गीता का पाठ करो। अगर आप हर रोज 1 पाठ करते हो 18 दिन में पूरा हो जाएगा। हर रोज 2 अध्याय करते हो 9 दिन में पूरा हो जाएगा। एक ही दिन में बैठ के करते हो 1 ही दिन में पूरा हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपके पास कितना समय है। लेफ्ट हैंड की जो फिंगर रिंग है वो जल में डूबी हुई होनी चाहिए। होगा क्या? इससे आपका जो आपने जो ऊर्जा इकट्ठी की है वो सारी इसके अंदर चली जाएगी। संकल्प करके पहले से ही बैठे हो फिर भी इसके अंदर चली जाएगी। अब इस जल को आप सूर्य को दे सकते हो, तुलसी में डाल सकते हो, ये कहकर कि गीता जो हमने की है इसका पूरा फल मेरे पितरों को दे दिया जाए, मेरे पितरों को शुद्ध एवं शांत कर दिया जाए, मेरी जिंदगी का, मेरे घर परिवार का पितृदोष समाप्त कर दिया जाए। ऐसा बोल के आप इनको पीपल के वृक्ष में डाल सकते हो, तुलसी में डाल सकते हो, सूर्य भगवान को दे सकते हो। लेकिन याद रहे रविवार को तुलसी में और पीपल में जल नहीं डाला जा सकता, तो आप पीपल की बजाय बेलपत्र में जल डाल सकते हो, सूर्य को दे सकते हो, वो आपकी मर्जी। आप किसी भी समय ये काम कर सकते हो। अगर आपने ये कुछ छोटी छोटी बातें बताई हैं, ये काम कर दिए, तो इन कामों से भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर का पितृदोष शांत एवं समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ और पसंद आई होगी। जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। पहले और आगे की सारी वीडियो एक बार देख लीजिए। उन वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई सवाल है तो ही उस कमेंट का जवाब दिया जाएगा, अन्यथा नीचे हजारों कमेंट करते रहो भाई, किसी का जवाब नहीं दिया जाएगा। अब ये नहीं कि पितृदोष के लक्षण क्या है, वो पहले ही बना दिए गए भाई। तो एक बार सारी वीडियो चेक करो इस प्लेलिस्ट की, इस पॉडकास्ट की, आपको पितरों के बारे में बहुत कुछ समझ आएगा।
फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हो तो, नहीं चाहते हो कहीं भी धक्के खाओ भाई, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब अगर लगे ये जानकारी सही है तो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से आगे भी भेज दिया करो भाई, थोड़ा सा पुण्य तो आप भी कमा लो। जय श्री श्याम।